बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सादा स्टाइल में आपके लिए ढाबा स्टाइल चिकन लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, मज़ेदार है, ज़रूर आप ट्राई करिएगा। और रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम जो है वो चिकन लिए। इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्चों का पाउडर डाला। 1 टीस्पून यहाँ मैंने नमक डाला। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह। एक एक चिकन के पीस में मसाले को अच्छी तरह कोट कर दें। उसके बाद फिर हम इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटा भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन 30 मिनट आपने इसको ज़रूर देना है। तो 30 मिनट के लिए यहाँ पर हमने इसको रेस्ट दिया। उसके बाद हमने एक पैन में आधा कप के बराबर तेल गरम करा। फिर उसमें हमने चिकन के पीसेस को फ्राई करना है। अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने चिकन के पीसों को पलट देना है। ये देखें, अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तेल को अच्छी तरह से झाड़ दें। अब बाकी के पीसों को भी हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हमने एक पतीली में यही वाला ऑयल लिया है, थोड़ा सा ही, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया। उसके बाद हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको चॉप करा है बारीक बारीक। अब इसको हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा तो आपको अच्छी लगेगी। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून। प्याज के गोल्डन होने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। लहसुन अदरक का पेस्ट को भी हमने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद फिर हमने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाला, ½ टी स्पून। हल्दी डाली इसमें हमने ½ टी स्पून। धनिया पाउडर डाला 1 टीस्पून। 1 मिनट तक यहाँ हमने मसालों के साथ भी इसको फ्राई करा। फिर उसके बाद ये देखें, 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। इसको मैंने कद्दूकश करा है, इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करा, इसको कद्दूकश करा है, क्योंकि ग्राइंडर में ग्राइंड करने से टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो कोशिश करें कि आप यहाँ पर टमाटर कद्दूकश करके डालें, अच्छी तरह मिक्स करें। अब टमाटर और ऑयल के सेपरेट होने तक इसको पकाते हैं। ऑयल देखें अच्छे से सेपरेट हो चुका है। ऑयल के सेपरेट होने का मकसद ये होता है कि टमाटर और प्याज, हर चीज़, मसाला, हर चीज़ अच्छी तरह से पक चुकी है। यहाँ पर 1-2 मिनट हमने इसको फ्राई करना है मीडियम आंच पे। उसके बाद फिर हम इसमें नमक डालेंगे, ½ टी स्पून। नमक आप यहाँ पर चेक करके डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी नमक आप पहले भी डाल चुके हैं चिकन में। तो मैंने यहाँ ½ टी स्पून यूज़ करा है। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करना चाहते हैं तो थोड़ा आप कम और बेश कर सकते हैं। अच्छी तरह से मसाले में हमने इसको, चिकन को मिक्स करा है। 1-2 मिनट हमने इसको मीडियम आंच पे यहाँ पर फ्राई करा। उसके बाद फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना ही डालना है जितना चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। बस अब मीडियम आंच पे हम इसको चिकन के गल जाने तक कुक करते हैं। लेकिन चिकन जो है अच्छे से गल चुकी है। उसमें हमने हरा धनिया और पुदीना भी डालना है आपको। 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ दोनों चीज़ें डालें और हरी मिर्चें डाल दें 2 से 3 अदद। मिक्स करें अच्छी तरह से। उसके बाद डिश आउट करें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।